तो ये भाव वाकई में है, दिखता है। अपने इस देश में राम लिख कर के लोकतंत्र के अंदर जीतने वाले कितने हुए पता नहीं, लेकिन अगर आज भी रावण लिख करके जीतने वाले लोग अगर हैं धामपुर के अंदर, तो ये सोचने वाला दुर्भाग्य है इस देश को दिशा किस तरफ जा रही है। तो ये शताब्दी वर्ष का चिंतन भी है कि हमारे समाज को तोड़ करके लोग खुद को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन तोड़ने वाले बहुत हैं। हम संघ के स्वयंसेवक, इसने कहा है कि हिंदू समाज का संगठन यानी संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपने को सबल बनाने के लिए। ठीक है, हिंदू समाज के संगठन में वो छोटी छोटी बातें, मेरे घर पे काम करने के लिए आने वाला वो व्यक्ति वो मेरे परिवार का हिस्सा बनता है क्या? मेरे कपड़े प्रेस करने वाला वो सामान्य व्यक्ति वो मेरे परिवार का भी अंग बनता है क्या? यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम कैसे कहेंगे देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भाग से, क्योंकि वो भी इस हिंदू समाज का अंग है। दूसरा हम बात करते हैं कुटुंब की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। ये परिवार के भाव का जागरण, इसमें बहुत सी बातें आती हैं। हम घूमने कहाँ जाते हैं, ये भी एक महत्व का है परिवार के साथ। हमारे देश की वो धरोहर, अगर हमारे परिवार ने मसूरी देखा, नैनीताल देखा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने चित्तौड़ का वो किला नहीं देखा, इसके बलिदान के दम पर हम कहते हैं, हमारे पूर्वजों के बलिदान के दम पर आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। उसने हल्दी घाटी का वो रण नहीं देखा है, वो 6 फीट का गलियारा, तो उसके अंदर कैसे भाव आएगा? आज इस एकांकी टूटते परिवारों में सबके पास फुर्सत है 2.5 से 3 घंटे रील देखने की, लेकिन परिवारों में किसी को फुर्सत नहीं है सप्ताह में एक बार बैठ के साथ भोजन करने की। ये एकांकी परिवार, टूटता परिवार हिंदू समाज की व्यवस्था कभी नहीं रही है। हिंदू समाज की व्यवस्था रही है सामूहिकता से चिंतन करने वाला परिवार, बिना किसी सोचे समझे अपने मन के भाव को बताने वाला परिवार। ऐसे परिवारों की न्यूनता के कारण आज बहुत सी घटनाएं समाज के अंदर दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। ये कुटुंब भाव। तीसरा हम कहते हैं समाज के अंदर बड़ी चिंता करने वाले लोग हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन संघ ने कहा कि पर्यावरण बचाना है तो 3 बातें ध्यान में रखो, पेड़, पानी, प्लास्टिक। 100 पेड़ नहीं लगाएंगे, मेरे जन्म दिवस पे केवल 1 पौधा लगेगा, उस पौधे का संरक्षण वर्ष भर होगा। वो पर्यावरण के प्रति सजगता है। मेरे घर में आया अतिथि, उसे पूरा गिलास पानी नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कि पानी नहीं है, आधा गिलास मिलेगा, हो सकता है आधे गिलास से ही तृप्त हो जाए। यह पानी बचाने का कॉन्सेप्ट है। मैं अगर घर से सामान लेने कपड़े का थैला लेके जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात नहीं करनी ग्लोबल वार्मिंग की। मैं व्यक्तिगत जीवन में पर्यावरण के प्रति कितना सजग रह सकता हूं, यह सोचने के चिंतन का नाम है सभ्यता समाज की तरफ जाना। आज विश्व कहता है, विश्व के बड़े अर्थशास्त्री बताते हैं 2063 का भारत कैसा भारत होगा, वह विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। ये बनेगा कैसे? जब तक अपने देश के अंदर सामान्य नागरिकों के अंदर ये स्व का बोध नहीं होगा, मेरी स्वभाषा के प्रति सम्मान नहीं होगा, मेरी स्वभूषा के प्रति सम्मान नहीं होगा। मणिपुर के अंदर कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो वर्ष में एक बार अपने कल्चरल प्रोग्राम में आता है तो मणिपुर की वो पोशाक पहनता हो, महिला भी पुरुष भी, उसी कल्चरल प्रोग्राम में रहता है। क्यों? उसे कभी संकोच नहीं है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी भूषा है। अपनी भाषा, अपनी भूषा के प्रति सम्मान।